कई बार किसी केस की सच्चाई जानकर इतना डर लगने लगता है, वो केस इतना भयावह होता है, उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति अंदर से हिल जाता है। वो डरने लगता है, कांपने लग जाता है कि आखिरकार ये मामला ऐसे कैसे हो गया। दोस्तों, यहाँ पर जो आज घटनाक्रम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पति पत्नी बड़े प्यारपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं और एक रात कुछ ऐसा आता है जो पति का जीवन है वो ठहर जाता है। दोस्तों, कहा यहाँ पर सीधे शब्दों में ये जाए कि पति इस जहाँ को छोड़कर इस दुनिया को विदा हो जाता है। उसके बाद जो घर वाले हैं इस सब की कोई जांच पड़ताल नहीं कराते और वो यही कहते हैं कि इसको तो अटैक वगैरह आया है, अटैक की वजह से इसकी मौत हुई है और उसे अंतिम क्रियाक्रम के लिए ले जाया जाता है और उसे दफना दिया जाता है। लेकिन 1 महीने के बाद वो डेड बॉडी को दोबारा से ज़मीन से खोदा जाता है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई जाती है और जो खुलासा आता है उस खुलासे को सुनकर हर कोई व्यक्ति यहाँ डर जाता है, सहम जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये कर्नाटका के एक छोटे से इलाके की हकीकत की घटना है। यहाँ पर आशा नाम की महिला जो अपने पति परमेश के साथ बड़े आराम से रहती है और 30 जनवरी को पति की मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद उसका अंतिम क्रियाक्रम किया जाता है और सभी घर वाले यहाँ से अपने अपने कामकाज में लग जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर 19 फरवरी को जो आशा होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जिसका नाम चंद्रप्पा होता है उसके साथ शादी रचा लेती है। दोस्तों, पति की मौत को लगभग 19 से 20 दिन बीते हैं और पत्नी शादी रचा रही है। तो यहाँ पर घर वालों को बहुत ही अलग अटपटा सा लगता है, कहीं ऐसा ना हो जो यहाँ पर मरने वाला परमेश है वो मरा नहीं है, उसे मारा गया हो। फिर यहाँ पर जो इस परमेश की बहन होती है नगमा, वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में 28 फरवरी को पहुँचती है और वहाँ जाने के बाद पुलिस से कहती है कि जो मेरे भाई परमेश हैं वो मरे नहीं हैं, उनको तो मारा गया है क्योंकि मेरी जो भाभी है उसने 19 दिन में ही दोबारा दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली है। वो इससे प्यार करती थी और इन दोनों ने मिलकर ही मेरे भाई को इस दुनिया से विदा किया है। मेरे भाई की डेड बॉडी को खुदवाया जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए। दोस्तों, पुलिस भी यहाँ पर हरकत में आती है और जहाँ पर इस भाई को दफनाया गया था वहाँ पर JCB लेकर पहुँच जाती है और जब वहाँ से डेड बॉडी को खोदा जाता है उसके बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि दम घुटने की वजह से इसकी मौत हुई है। अब ये दम घुटा कैसे, पुलिस के लिए बहुत सारे सवाल थे, लेकिन यहाँ पर बहन ने लिखित में कंप्लेंट दी थी अपनी भाभी आशा और उसी के साथी जिसके साथ इसकी शादी हुई थी चंद्रप्पा, उन दोनों के खिलाफ लिखित में पुलिस को यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। और अब पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए आशा के पास पहुँच जाती है और आशा से जब पूछताछ करने लगती है तो आशा इधर उधर की बातों से पहले घुमाने लगती है, लेकिन जब पुलिस का रवैया, पुलिस का डंडा देखती है तो एकदम से टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल आशा बताती है कि उसकी शादी कुछ दिन पहले ही परमेश के साथ में हो जाती है, लेकिन परमेश के साथ उसकी ज़्यादा बनती नहीं, ज़्यादातर उनकी अनबन रहा करती। परमेश भी कामकाज के लिए बाहर जाया करता, इधर जो आशा है वो भी कैटरिंग का काम किया करती, इधर जो चंद्रप्पा है वो भी यहाँ ऐसा ही काम किया करता। इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, नज़दीकियाँ इस तरह से आगे बढ़ जाती हैं, दोनों की दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और यहाँ पर वो अपने प्यार का इजहार कुछ इस तरह से करते हैं। आपस में दोनों यहाँ पर एक निर्णय ले लेते हैं कि क्यों ना इस परमेश को ही रास्ते से हटा दिया जाए, अगर ये हट जाएगा तो ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी, फिर आराम से हम रंगरलियाँ मनाएंगे।
दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। प्लान के तहत ही 30 जनवरी का रात का समय चुना जाता है, जब जो पति आराम से घर पर सो रहा होता है क्योंकि उसे नींद की गोलियां खिलाई गई थी और उसके बाद वो बेहोशी की हालत में सो रहा होता। तभी यहाँ पर जो आशा है अपने प्रेमी चंद्रप्पा को बुला लेती है। चंद्रप्पा बिना कुछ सोचे समझे उसके घर पर पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद दोनों के दोनों प्रेमी प्रेमिका उस व्यक्ति परमेश के चेहरे को तकिए से इस तरह से दबाने लगते हैं कि वहाँ पर वो कुछ बोल ही नहीं पाता और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर यहाँ पर आशा और चंद्रप्पा दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, उस रात को रंगीन करते हैं और फिर यहाँ पर जो चंद्रप्पा है सुबह के करीब 4 बजे वहाँ से निकल जाता है। अब प्लानिंग बी यहाँ पर स्टार्ट होती है। जो आशा होती है सुबह सुबह रोने लगती है, दहाड़े मारने लगती है, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ना तो उसके चेहरे पर कोई निशान होता है, ना गले पर निशान, ना ही कोई और किसी भी तरह की कोई ऐसी बात दिख रही थी जिससे शक किया जा सके। और यहाँ पर घर वाले, आसपास के लोग सभी के सभी इस परमेश के डेड बॉडी को देखकर कहने लगते हैं कि इसकी तो यहाँ पर हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, क्योंकि आजकल बहुत लोगों को हार्ट अटैक पड़ भी रहे हैं। और फिर होता यहाँ पर कुछ ऐसा है, इस परमेश को अंतिम क्रियाक्रम के लिए ले जाया जाता है और इसकी डेड बॉडी को दफना दिया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर 19 फरवरी को ये प्रेमी प्रेमिका दोनों शादी कर लेते हैं तो इस परमेश की बहन नगमा को बहुत बुरा लगता है और वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां जाकर पुलिस वालों को पूरा मामला बताती है। तब जाकर इस मामले का खुलासा होता है। दोस्तों फिलहाल के लिए यहाँ पर जो मृतक है उसके परिवार को सांत्वना दी जा रही है। उससे यही कहा जा रहा है कि तुम चिंता मत करो, जल्द ही इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसमें आशा, चंद्रप्पा और एक इनका और साथी इनके साथ होता है जिसका नाम साहिल होता है। उसको भी यहाँ पर उजागर किया जाता है। शायद वो इस चंद्रप्पा के साथ में आया हो, उसने भी कुछ ना कुछ किया हो, लेकिन इतना ज़्यादा उसका खुलासा नहीं हो पाता। बाकी इन 2 लोगों का तो खुलासा हो जाता है। जो जिले के एसपी साहब होते हैं अशोक वेंकट, वो यही कहते हैं कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी और जल्द से जल्द ही इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की कलयुगी पत्नी की कहानी। आप लोगों ने देखा किस तरह से वो अपने पति को बड़ी ही बेरहमी के साथ प्रेमी के लिए इस दुनिया से विदा कर देती है। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। तो जो सबसे पहला कमेंट आता है वो मेरा नाम राशि है, राहुल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सपन देह जी सुपर लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो अगला कमेंट आता है वो राम गुसाई का आता है, वो शानदार लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सपन देह जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण डेलू जी, बहुत अच्छी कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अरविंद शाह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ऋषि मंजूर जी, थैंक यू लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रघु रावत का कमेंट आता है और उसके बाद सोनम कपूर का भी कमेंट आता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।